नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी माना गांव में और माना गांव में आज मैं पूरे माना गांव को घूमूंगा, उसमें देखूंगा। वैसे तो मैं इससे पहले 2 बार आ चुका हूं माना गांव में, पर मैं पूरे माना गांव को आज तक घुमा ही नहीं हूं। मैं आता हूं हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान तक जाता हूं, फिर वापस चला जाता हूं। आज मैं पूरे माना गांव को एक्सप्लोर करूंगा, वहाँ के कल्चर को देखूंगा, वहाँ के लोगों से बात करूंगा, बाहर के लोगों से बात करूंगा, कैसे कैसे क्यों आते हैं यहाँ पे लोग, क्या कल्चर है, पूरी जानकारी के साथ आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूंगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। क्या है चाय का? अच्छा, इसका नाम मरजा। मरजा चाय। मरजा। ये देखो कैसी चाय ली है मैंने। है तो इसमें तो भैया मिर्ची भी है। हाँ, अलग कर दिया। मैं कहा तीखी चाय ना हो जाए। अच्छा, मैं इस चाय का नाम भूल गया, क्या बताया था? मरजा। मरजा चाय। एक मुझे भी देना इतने। ये तो बहुत होगी, है ना? ये ऐसे ना सर्दियों में जैसे कभी बारिश हो गए ना, हाँ। कभी कभार बना सकता है ऐसा। ये पहुंच गया गाइज श्री गणेश जी की गुफा माना गांव में। चलो चलते, जय श्री गणेश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीढ़ियाँ मंदिर के अंदर। फोटोग्राफी नॉट अलाउड। मैंने तो देखा है नहीं, ऊपर आगे लिखा हुआ है। खैर, गणेश जी के दर्शन कर लीजिए। जय श्री गणेश। और ये कुछ है मंदिर के बारे में जो आप पढ़ लीजिएगा। यह श्री व्यास द्वारा वर्णित पुराण एवं महाभारत, मतलब कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा। ग्रीन टी 10 रुपए। मुल्तानी मिट्टी, ये तो अपने वहाँ भी होती है ना मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी तो अपने यहाँ पे ये है। और ये क्या है? बल छड़ी, सिर में लगाने के लिए। ये क्या है आंटी? बल छड़ी मतलब तेल में भिगा के बालों पे लगा के बाल क्या होता है इससे आंटी? बाल झड़ते नहीं इससे। अच्छा, बाल नहीं झड़ेंगे भिगा के बाल पे लगाते। तो किसी के अगर बाल झड़ते हो तो ये लगाओ। और कोई गंजा ही हो तो वापस, कोई गंजा हो तो उसके बाल आ जाएंगे। नहीं गंदा होगा, कहाँ से आएगा होगा? गंजा नहीं आता। आंटी बहुत हंसमुख हो आप। पहले से गंजा है, उसका कहाँ से आएगा? माना गांव में घूमते घूमते एक और शॉप पे आ पहुंचा हूँ। केदार जड़ी, डायबिटीज, गैस, बीपी के लिए। अच्छा, ये क्या है? पहाड़ी जीरा, दाल सब्जी में तड़का के लिए। ये जीरा है। ये क्या है? बड़ी धूप। ये तो ठीक है। ग्रीन टी। चलो और आगे चलते हैं। लो ही ले लो। आंटी राम राम। राम राम। ये 2 सॉन ले लो। आंटी ये क्या है? वो नजर बट्टू है। नजर बट्टू। हाँ, तेजमल का लकड़ी। इससे क्या होता है? ये नजर नहीं लगता। मकान दुकान घर पे कहीं पर भी रख लो। अगर किसी ने दुकान कर रखी हो हाँ, उसी वो दुकान पे ऐसे लटकाते हैं जैसे यहाँ लटकाया है तो इससे नजर नहीं लगती? ना। पक्का? पक्का बढ़िया चीज है ये तो। सांप बिच्छू भी नहीं आते अंदर, भूत पिचास भी नहीं आते। ये तो ऐसा चीज है खतरनाक। ये कितने रुपए का आता है? 10 रुपए का। ठीक है। इसको पंडित जी को पता होगा। आपको पता है पंडित जी? मुझे भी नहीं पता ये। अरे पंडित जी, आप कहाँ से आए फिर ऐसे? मैं यहाँ का नहीं हूँ। ये यूपी से है। बस चलो, अभी मैं उत्तराखंडी बना हूँ। मैं दो ले लेता हूँ मैं। ये एक, ये अगर बनेगा ये आंटी अगर ज्यादा मोटी लेंगे तो ज्यादा काम करेगी। हाँ? नहीं बराबर काम करेंगे वो। इसमें शक्ति ज्यादा नहीं होगी। चाहे पतला लो चाहे मोटा, काम उतना ही करेंगे वो। अच्छा ठीक है, तो मोटा ले लेते हैं। इसमें शक्ति क्या पता डबल हो, है ना? हो सकता है ऐसा। हो सकता है। अरे आंटी, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आपने सीरियस ले लिया। में काम आता है। आंटी ये बताइए मुझे, जो भीम पुल है उसके नीचे से नदी जा रही है, वो कौन सी नदी है? सरस्वती। और वो लुप्त कहाँ हो जाती है, गायब कहाँ हो जाती है? अलकनंदा में लुप्त हो जाती है वो, मतलब उसमें जाती हुई दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती? दिखाई देती है वो। दिखाई देती है। दिखाई देती है, वहीं से नीचे वो लुप्त हो जाएगी। हाँ ठीक बोलो। ये आंटी हंस रही है। नहीं, चाची ऐसे बात करे ना, तब मैं चाची से आप तब पूछ रहे। अच्छा कोई 1 लाख। अच्छा 1 लाख हुए ये। अच्छा आंटी, 1 मिनट और, मुझे एक चीज और पूछनी है। ये आपका घर है? सर्दियों में आप यहाँ रहते हो? नहीं रहते हैं। तो कहाँ जाते हो? हम चमोली चले जाएंगे। चमोली में ये सब बनाने का काम करेंगे, फिर एक बिजनेस के लिए यहाँ 6 महीने ये बिजनेस करेंगे, 6 महीने बनाने का काम करते हैं। पूरा गांव नीचे जाता है? पूरा गांव एक ही गांव में जाता है? जैसे हाँ। माना गांव है तो पूरा माना गांव चमोली में जाता है? चमोली में पूरा माना गांव? पूरा। हाँ,
अरे वाह आधा नहीं जाएगा। आंटी, एक चीज तो है, घर बड़ा ही जगह, अच्छी जगह पे घर आपका। तो बहुत बढ़िया जगह है। स्वर्ग जैसा। स्वर्ग है अच्छा भैया, ये स्वर्ग आंटी, है। हमारे यहाँ आंटी हमारे यहाँ जैसे नमस्ते बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं? श्यामनी। क्या? श्यामनी। शामनी। नमस्ते को शामनी, तो शामनी आंटी। हाँ श्यामनी बेटा। बाय आंटी, बाय। श्यामनी बेटा। शामनी आंटी। श्यामनी बेटा, श्यामनी और इधर ना। शामनी आंटी। आंटी ये क्या प्रसाद? चंडी माता की प्रसाद। अच्छा पूजा में गए थे ना। जी जी जी, थोड़ा सा दे दीजिए आप अपने हाथों से। थैंक यू आंटी। आपको भी थैंक यू, आपने प्रसाद ग्रहण किया। धन्यवाद। ठीक है आंटी। देखा, शामनी माना गांव में बोला जाता है, जैसे हम नमस्ते बोलते हैं यहाँ पे शामनी बोला जाता है। घूमने से पता चलता है, घूमा करो। शामनी आंटी। शामनी बेटा। अच्छा, ये कितने का दोगे? 100 के, ये सब 100 के। अच्छा, मेरा ना 2 साल का 2.5 साल का बेटा है, उसके लिए चाहिए मुझे, कौन सा ठीक रहेगा? तो ये रहेगा, ये थोड़ा 250 है वो ठीक। तो ये छोटे का है और भी छोटे का है? जो थोड़ा छोटे का है। ये तो मुझे ज्यादा लंबी दिखाई दे रही है। तो ये आपने खुद बना रखा है? मेरी लड़की ने बनाया। अच्छा, तो आप क्या बना रहे थे? अभी तो बना तो रहे थे, मुझे लगा कि यही बना रहे ये हो। बना रही थी स्कार्फ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हाँ, स्कार्फ ठीक है, ले ठीक। जाओ। अच्छा, ये बताइए आंटी, ये जो ऊपर रास्ता गया ना, वो ऊपर वो जो दिखाई दे रहा है, वो रास्ता कहाँ गया? ये हाँ, सीधा जोगरो देवताल तक। जोग रोड। चीन जोगरो। चीन चीन जाएगा ये? चीन से थोड़ा नीचे वो चीन दिखाई देता है। हम जा सकते हैं वहाँ पे? नहीं। कौन? हम नहीं, हम आप जा सकते हो? हम जा सकते हैं, हमको भी नहीं। आपको भी नहीं? हमको नहीं? आपको परमिशन तो है? बिल्कुल ही नहीं है, हम तो परमिशन लेकर के प्रधान का साइन करके तब जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आपको तो नहीं, आप याद। अच्छा आंटी, ये माना गांव है, पहला गांव है आखिरी गांव है? पहला गाँव। कितने साल पहले हुआ पहला गांव? इस साल 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो ये भारत का पहला गांव जो 2 साल पहले माना गांव था, या 3 साल हो गए? क्या चीज? 3 साल हो गए माना गांव को? नहीं नहीं, ये तो नहीं, मतलब पहला गांव कब से? 3 साल हो गए। ठीक है आंटी, मैं ये ले लेता हूँ, चलता हूँ मैं शामनी आंटी। हाँ, पैसे भूल गया मैं। तो इसी तरीके में माना गांव में घूम घूम के आप लोगों को नॉलेज ही कह सकते हो कि नॉलेज देंगे। नए नए लोगों से मिल रहा हूँ, पता लग रहा है कि कैसा कैसा यहाँ का कल्चर है। तो ये आ गया श्री वेद व्यास गुफा। चप्पल देते यहाँ उतारे। माना गांव में वेद व्यास गुफा में हम पहुंच चुके हैं। दम फूल गया। चलो, भाई संस्कृत तो मुझे कम आती है। ओम ब्रह्मानंदा सरस्वत यामाश्रम पश्चिमे तटे। बाकी आप पढ़ लो भाई, सारा मुझे थोड़ी पढ़ना है। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यासाय नमः श्लोक। भाई ये भी पढ़ लेना। ये गुफा है जी, ये है जी गुफा, वेद व्यास गुफा। जय भोलेनाथ। श्री वेद व्यास गुफा। चलो भाई, चलते हैं पहन के अपने जूते। चाचा, आप कहाँ से आए? कहाँ से? प्रयागराज, इलाहाबाद। अरे वाह, बस से आए? बस से? ट्रेन से? ये पंडित जी कानपुर से हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप सभी प्रयागराज से? इलाहाबाद से 200 किलोमीटर। प्रयागराज वाला करिए, काम बदल गया महाराज जी। गेट बंद कर निकल जाओ हम पति।
कहाँ से? यहाँ से। चाचा एक बात पूछूंगा मैं, पहली बार आए हो यहाँ पे? मजा आया? पूरा आनंद लिया? क्या बात है। घूमना चाहिए, आपके नजर से घूमना चाहिए? हाँ, घूमना चाहिए, देखना चाहिए, देश देखना चाहिए ना? ये नजारा, ये प्रकृति जो है भारतवर्ष में कहीं भी विश्व में है नहीं होगी, नहीं है, कहीं नहीं होगी। जो चीज यहाँ पे है ना वो यही है। यही है, कहीं नहीं मिलेगी आपको। ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं। जी जी, जब आएंगे नहीं, घूमेंगे नहीं, वहीं पे घूमेंगे अपने नजदीक के 5, 7, 10, 50 किलोमीटर में, और बोलेंगे हम तो घूम लिए भाई। सारे यहाँ कितने लोगों से मुलाकात हो रही है, चीन परिचय सब कुछ हो रहा है। जी जी तो ज्ञान सबसे अमूल्य चीज है जी, घूमना चाहिए और आपस में चर्चा करनी चाहिए। जैसे मेरी आदत खराब है, मैं सबसे पूछता हूँ, होना चाहिए। बहुत सही है, मैं सबसे पूछता हूँ कहाँ से है, कैसा क्या कुछ है। सही है बेटा। जी चाचा। आप कहाँ से चाचा? हम लोग आप किला इकट्ठे हो प्रयागराज से? हम लोग मैं हरियाणा से, हरियाणा। जी जी, पंजाब देखना चाहिए, बिल्कुल देखना, घूमना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि आप इस उम्र में घूम रहे हो, इसलिए मैंने आपसे पूछा, वरना लोग ऐसे ही पूरी जवानी खो देते हैं, और आप इस उम्र में घूम रहे हो, अच्छा है। बताए तो ये नजारा, ये जो है प्राकृतिक जो आपकी उम्र कितनी होगी? 70 और आपकी? 65। आपकी चाचा? 64। आप 70 के तगड़े हो, टेकटे लग रहे हो। एक हमारे साथ है, वो 70 साल के लग ही नहीं रहे हो, 70 वो लग रहे 80 साल के हैं। 5 का तैयार है, किसके? बल्कि खत्म हो गई है। ठीक है चाचा, नमस्कार। मेरे ख्याल से ना ये गलत लिख रखा है, भारत की आखिरी चाय की दुकान। यहाँ पे होना चाहिए भारत की पहली चाय की दुकान। हाँ, ये चीज तो गलत है। अगर यहाँ का गांव पहला हो गया तो दुकान भी पहली होनी चाहिए। चलो, वो क्या है, ये बोर्ड पहले का होगा ना, ये तो इनको चेंज करना चाहिए ना भाई। चलते चलते हम आ गए खेतों में। खेती है इनके, मतलब खेत भी नहीं कह सकते, छोटा सा इतना है कि क्या बोलूं, हमारे घर का एक रूम ही होगा इतना बड़ा, पर इसमें इन लोगों ने सब्जी बो रखी, पत्ता गोभी। श्यामिनी दादी श्यामिनी। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं इस गांव में उधर से उस रूट से जाते जाते ऊपर से ऐसे आके अब इधर से भीमपुल पे जा रहा हूँ। जो देखो, घूमने से पता चला कि मुझे ये रूट भी है इस गांव में, पर लोगों से बात करने में मजा आ रहा है। कुछ ना कुछ पसंद करो। श्यामिनी दादी श्याम दादी आपने मुंह क्यों छुपाया? क्यों छुपाया? वैसे बता दो, फिर मैं कुछ खरीदूंगा, पहले बता दो। नहीं बेटा, नहीं, बूढ़ा आदमी। हाय दादी श्यामिनी। ए दादी, क्यों 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 शर्मा रही हो? बता तो दो। नहीं बेटा, नहीं, अच्छा बता दो, बताओ शर्माई क्यों? नहीं, अच्छा क्या क्या खरीदू बताओ। बूढ़ा आदमी। बूढ़ी हो गई? कितनी उम्र हो गई? देखो कुछ ना पहले बताओ उम्र कितनी हो गई? बहुत 100। अरे झूठ है। 105 कम। उस 5 कम 100 यानी कि 95, 95 साल की होगी दादी। अच्छा क्या खरीदू अब दादी तेरे से मैं? क्या करना, ये बोल रहा दे दो तब कर रहा है। अच्छा, ये खरीद लूं? हाँ, ये खरीद लूं? खरीद तो कितने रुपए का है ये? 140 का है। दिया ऐसे नहीं करो। अब देखो मैं खरीद लूंगा, लेकिन पीछे जो वो आंटी बता रही थी ना, वो 100 का बता रही थी। 100 ये कैसा है देखो तो। आहा, चलो ठीक है, मैं देता हूँ ले आपको। जा बेटा। ठीक है दादी, अभी देता हूँ। चलो दादी को दे देते हैं पैसे। चलो चलते हैं, दादी से ले लिया। अच्छा दादी, अगले साल में मिलूंगा तुमसे दोबारा, हाँ, जिंदा रहना। फोटो दिखाना। हाँ फोटो दिखाऊंगा, तुम जिंदा मिलोगी ना मुझे? नहीं मिलेगा। हाँ, कहीं जाना नहीं, ऊपर नहीं जाना अभी। नहीं जाती हूँ। आप अच्छी हो। ठीक है दादी, बाय। श्यामिनी, बाय बाय श्यामिनी बाय श्यामिनी। आशीर्वाद दो। बेटा आशीर्वाद, बच्चा कितना है? बच्चा दो। आशीर्वाद, बच्चा खूब बड़ा बड़ा होना चाहिए। तुम्हारे जितना बड़ा? हाँ, तुम्हारे जितना बड़ा। सर्विस करना चाहिए। ठीक है दादी, चलते हैं। चलो भाई, अब और आगे चलते हैं। ये देखो कितने सुंदर दो पहाड़ों के बीच में बादल बिल्कुल स्थिर खड़े हैं, एक जगह पे खड़े हैं। स्थिर बोला क्या मैंने? इतनी शोध हिंदी है मेरी, कमाल है भाई। वो सामने है भीमपुर, और जो वो लिखी थी हिंदुस्तान की आखिरी, अब जाके देखता हूँ क्या पहली लिखी है चाय की दुकान।
तो भाई घूमते घूमते हम पहुंच गए हैं नीचे भीम पुल के पास। क्या यहाँ से दिखाई देता है? अभी तो दिखाई नहीं दिया, आगे जाके देखता हूँ। हाँ अभी दिखाई दिया, ये है भीम पुल। चलो नज़दीक से दिखाता हूँ। और वो सामने उधर में सरस्वती नदी, ये जूम करके देखो, ये है सरस्वती नदी। और आए कहाँ से ये देखो, मतलब इस पहाड़ के नीचे से ये रास्ता देखो कैसा रास्ता है, अपने आप प्राकृतिक पहाड़, पहाड़ के नीचे खुद पे खुद, किसी ने काटे नहीं है लेकिन खुद कटे हुए हैं, रास्ता बना दिया फिर यहाँ पे। तो ये आ गया भीम पुल, जो ये वाला पुल है ये है भीम पुल। जब मैं उस लोकेशन पे पहुंचूंगा तो वहां से यहाँ को जूम करके दिखाऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा भीम पुल का। और ये है सरस्वती नदी, बहुत भयानक शोर है। और ये मेरे ख्याल में अभी बना है मंदिर, पर मंदिर का नाम नहीं पता मुझे, कंफर्म करूं मैं आगे जाके पूछता हूं। वैसे मुझे पता नहीं है कि ये मंदिर कौन सा है। ये लो, ये भी दिख गया, भारत की पहली दुकान, प्रथम दुकान। हमारे प्रधानमंत्री जी की फोटो भी लगाई है। श्री सरस्वती ज्ञान विज्ञान धाम मंदिर, तो ये सरस्वती नदी का ही मंदिर है, पढ़ लीजिएगा। बहुत खतरनाक शोर, बहुत खतरनाक है। चलो चलते हैं, निकाल देते हैं जूते। श्री गणेश। जय बजरंगबली, जय माँ सरस्वती। ये सरस्वती मंदिर है, ये देखिए। और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका काम अभी चला हुआ है। ये गणेश जी की तस्वीर, बहुत अच्छी लोकेशन पे ये मंदिर बनाया गया है, क्योंकि यहाँ से आप लोग सरस्वती नदी को लुप्त होते हुए देख सकते हो। हमें दिखाई नहीं दे रही, पर बहुत नज़दीक से नदी को तो देख ही सकते हो। ये पानी का झरना, चलो अब चलते हैं। हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान, वापस आएंगे तब यहाँ से एक चाय लेंगे। सिर्फ यहीं तक है। सामने क्या लिखा हुआ है? स्वर्गारोहण मार्ग। पांडव यहीं से स्वर्ग की ओर गए थे, इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे पांडव। ये देखो, ये रास्ता गया सीधा स्वर्ग की ओर। बताया तो ये जा रहा है कि पांडव सीधा यहीं से गए थे। अब ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि बहुत ऊपर आ गए और काफ़ी टाइम से चल भी रहे हैं। वापस चलते हैं अब। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा और नीचे। यहाँ पे जाने का मकसद बता देता हूँ आप लोगों को क्या है। यहाँ से क्लियर, ये जो आप लोगों को ये इतना बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है, इसी को भीम पुल बोलते हैं। यही है भीम पुल, जो भीम ने उधर और इधर के गैप को कम किया, इसको बीच में रख के कवर किया था। ये है भीम पुल। इसीलिए मैंने ऊपर से बोला था आप लोगों को कि मैं यहाँ पे जाके आप लोगों को बताऊंगा कि भीम पुल है कहाँ, क्योंकि ऊपर से सीमेंटेड लग रहा है कि बनाया हुआ है,
लेकिन असली आपको नीचे दिखाई दिया है कि ये भीम पुल है, यहीं से है। सारा कंस्ट्रक्शन इसके साइड से है, इधर से देखिए, उधर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, उधर सीधा ऐसे रखा हुआ है, इसीलिए इसको भीम पुल बोला गया है। अब दूसरा, अगर ये ऊपर से गिरता तो शायद यहीं क्यों आके अटकता। और पहली बात, इतना बड़ा पत्थर ऊपर है भी नहीं, यहाँ पे देखो कोई पत्थर नहीं है, तो सीधा ये भीम पुल है। कुछ लोगों का अगर मानना हो सकता है कि ये ऊपर से आके गिर सकता है कुछ ऐसा, लेकिन भीम पुल मैंने आप लोगों को ये दिखा दिया। चलिए अब चलते हैं, कुछ गांव वालों के साथ वार्तालाप करते हैं। आप लोगों को जो ये लाइन लगी पड़ी है, जल आ रहा है यहाँ पे, और ये बताया जा रहा है कि कैलाश मानसरोवर से जल आया हुआ है। ये देखिए, लोग यहाँ पे आते हैं, मुंह धोते हैं, बोतल भरते हैं। बड़ी तगड़ी मान्यता है यहाँ की भी। तो चलो थोड़ा सा जल हम ले लेते हैं कैलाश मानसरोवर का आया हुआ। बिस्लेरी फेल ये बहुत नहीं हो पा रहा है कि चलो अब गांव में आगे की तरफ और बढ़ते हैं, दिखाते चलते हैं आप लोगों को। ये देखो कितनी छोटी गाय है, छोटी सी हाइट की। अरे अरे ठीक है, बड़ी है छोटी सी हाइट है, देखो गाय की। तो इस सुंदर से व्यू पॉइंट से लेता हूँ आप लोगों से इजाज़त। आज की वीडियो में इतना ही। माना गांव को एक्सप्लोर किया और बहुत ही मज़ा आया, मुझे बहुत ही मज़ा आया यहाँ के लोगों से मिलके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पता नहीं कब, लेकिन ज़रूर मिलेंगे किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।